दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है बिल्लू और गिटार मास्टर। ये बिल्लू की कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। गिटार मास्टर का म्यूजिक। मौसम कितना सुहाना है, टॉप टॉप। काम के बाद कुछ खाना हो जाए, आइसक्रीम मुझे पसंद है। टिन टिन, ओह टेलीफोन। हेलो, क्या आप मेरे म्यूजिक की टीवी सीरियल के लिए शूटिंग करना चाहते हैं? ठीक है, आप आ सकते हैं। ओह पिल्ले, तुमने मेरी आइसक्रीम खाई। मोती, मोती बारह हो। मम्मी, मुझे मोती दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया? वह बाहर घूमने गया होगा। जाकर बारू से ढूंढता हूँ। जोजी, क्या तुमने मेरे कुत्ते मोती को देखा है? थोड़ी देर पहले मैंने उसे गिटार मास्टर के घर की तरफ जाते देखा था। मोती, तुम यहाँ चलो, घर चलें। तुम्हारा कुत्ता मेरी आइसक्रीम खा चुका है। उसकी कीमत 12 रुपए चुकाकर अपने जानवर को ले जा सकते हो। मेरे पास इस वक्त 7 रुपए हैं। क्या इतने पैसों से काम नहीं चल सकता? नहीं, मुझे पूरे 12 चाहिए। तुम मेरे कुत्ते को बंदी बनाकर रखोगे तो पछताओगे। देखा जाएगा। रुको, गिटार मास्टर का घर यही है। नमस्कार, क्या आप गाने की शूटिंग के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। मौसम कितना सुहाना है, टाई टाई। बूह, रोने की आवाज। यह बेसुरी आवाज भी रिकॉर्ड होगी। आपको दोबारा गाना होगा। बूह। शैतान पिले, चुप। मेरे गाने के साथ तुम्हारा रोना भी मिक्स हो जाता है। मौसम कितना सुहाना है, टॉप टॉप। बूह। फिर कुत्ते की आवाज। इस तरह काम नहीं चल सकता। बूह। मैंने तुम्हें ऐसी आवाज निकालने के लिए मना किया था ने कि भागो यहाँ से। मोती, आओ घर चलें। मिनिस्टर और कुर्सी। लड़के, तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे पर्यावरण मंत्री बरगद बिल्ला ने बुलाया है। 9वीं मंजिल पर चले जाओ। धन्यवाद। 9वीं मंजिल, तुम्हें नीचे आना पड़ेगा। अगर मुझे नीचे उतरना है तो मैं ऊपर ही क्यों जा रहा हूँ? यह लिफ्ट एक्सप्रेस है। 10वीं मंजिल से पहले कहीं नहीं ठहरती, इसलिए तुम्हें एक मंजिल नीचे उतरना पड़ेगा। 10वीं मंजिल आ गई। जिंदगी बड़ी अजीब है, कभी ऊपर कभी नीचे। चपरासी सो रहा है, चुपके से अंदर खिसक चलो। खर्र खर्र। मंत्री बरगद बिल्ला जी, नमस्कार। आओ, देश को तुम्हारे जैसे नौजवानों की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी मुझे रक्षा या कॉमर्स मिनिस्टर बना रहे थे, मगर मैंने पर्यावरण विभाग ही चुना। आपने ऐसा क्यों किया? पर्यावरण एक ऐसा महकमा है जो पेड़ उगाने पर जोर देता है, और तुम जानते हो कुर्सी भी लकड़ी से बनती है। मुझे कुर्सी जाने की फिक्र लगी रहती है। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी कुर्सी कभी न छिने। आप 1 मिनट के लिए उठिए। मैं कुर्सी पर पुख्ता गोंद लगा देता हूँ। आप कुर्सी से चिपक जाइए। फिर फिर आपसे कुर्सी कौन हटाएगा? वाह, क्या आइडिया निकाला है। मैं कुर्सी पर बैठता हूँ। सर, खबर है कि प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट रिशफल किया है और आपको मंत्री पद से हटा दिया है। मुझे कुर्सी से कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं इसके साथ चिपका हूँ। तभी ओह, इमारत हिल रही है। यह भूचाल है। सूखे पत्ते की तरह कांप रही है। यह क्या? सारी चीजें हिलडुल रही हैं। जान बचाओ, खुले मैदान में भागो। मंत्री जी, भागिए और जान बचाइए। कैसे भागू? मैं कुर्सी के साथ चिपका हूँ। हाय। धड़ोम। छत टूटकर गिर रही है। छत टूटकर गिर रही है। भूचाल में सारी इमारतें ढेर होगी। काफी जानें दब गई। खुदाई करो। खुदाई करने पर मलबे के नीचे से मिनिस्टर बरगद बिल्ला निकले हैं। वह भी कुर्सी पर बैठे हैं। नमस्कार, आपको सही सलामत देखकर हमें खुशी हुई। प्राइम मिनिस्टर के चीफ सेक्रेटरी उनका संदेश लेकर आए हैं। साथ में पुलिस भी। जरूर वे जबरदस्ती मुझे कुर्सी से हटाने आए होंगे। भूचाल के कारण सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तब कर्तव्य निष्ठा और दिलेरी का परिचय देते हुए आप अपनी कुर्सी पर शांति से बैठे रहे और काम करते रहे। इससे प्रधानमंत्री ने खुश होकर आपको स्थायी रूप से मंत्रिमंडल में रखने का फैसला किया है। फुटबॉल। अब की से गोल होकर रहेगा। मैं देखूंगा कि यह गया। टप। यह बिल्लो की फुटबॉल है। बजरंगी पहलवान, मैं अपनी फुटबॉल लेने आया हूँ। चूहे, तुमने इसे मेरे सिर पर क्यों मारा?
हवा जैसे हल्की फुटबॉल लगने से तुम्हारे सिर पर चोट तो क्या आई होगी, लेकिन इस घटना से रुस्तम में इनकी बेइज्जती हुई है। हम तुम्हें माफ कर देते हैं और तुम्हारी फुटबॉल वापस दे देते हैं, बेशर्ते तुम हमें भी खिलाओ। लुंगी पहनकर क्या कहीं यह खेल खेला जा सकता है? क्यों? इस ड्रेस में क्या अर्ज है? क्या तुम इन कपड़ों में अखाड़े में उतर सकते हो? ठीक है, संभालो फुटबॉल। मैं निकर पहनकर आता हूँ। यह तुमने क्या किया बजरंगी? हमारा मजाक किरकिरा कर देगा। जोजी ने उसके पास निकर है और न वह खेलने आएगा। आओ, हम निश्चिंत होकर खेले। धड़ाक, मैंने इसे लपक लिया। है, वे दोनों नेकरे पहनकर आ गए हैं। हमारे बेटों की स्कूल यूनिफॉर्म की नेकरे हमारे काम आई। पहले मैं खेल समझा दो। देखो, वह जो सामने उसे गोल कहते हैं, वह गोल कहाँ है? वह तो चौरस है। अब मैं खेलता हूँ। ओफो, इस खेल में फुटबॉल का हाथ लगाना फाउल माना जाता है। ऐसे खेल खेलो। वाह उस्ताद, तुमने हेडर लगाकर कमाल कर दिया। किक, ओह। फुटबॉल बाउंड्री पार करके उस मकान की तरफ जा रही है। मैं जाकर उसे लाता हूँ। गुर्र, वो बचाओ। अब वह इधर आकर हमें बोर्ड नहीं करेगा। दो मूर्तियों की कहानी। बेटे, यह खूबसूरत मूर्ति मैंने पहले इस घर में नहीं देखी। मम्मी, यह मैं बाजार से खरीद कर लाया हूँ। क्या यह किसी को देने के लिए है? हाँ माँ, जॉर्जी का आज बर्थडे है, मैं उसे यह तोहफा दूंगा। यह मूर्ति तुमने कितने की खरीदी? 200 रुपए की। जॉर्जी एक अमीर कर्नल की बेटी है, क्या तुम्हारे ऊपर उसे सस्ता नहीं लगेगा? नहीं, भावनाओं की कदर होनी चाहिए, पैसों की नहीं। मैं जॉर्जी के घर जाता हूँ। बिल्लो, इधर आना। क्या बात है गज्जू? क्या यह मूर्ति चोरी की है? नहीं, इसे मैंने 200 रुपये में खरीदा है। इस मूर्ति की कीमत है 2000 रुपये। तुमने इसे इतना सस्ता कैसे खरीद लिया? मेरे घर ऐसी मूर्ति रखी है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तब तक यह मेरे पास रहेगी। गज्जू, मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। बिल्लू, अगर मेरे घर पर मूर्ति नहीं मिली तो इसका मतलब है वह चोरी की है, और अगर वह वहां मिल गई तो मैं तुम्हें तुम्हारी चीज वापस कर दूंगा। मेरा घर आ गया, अंदर आओ। ऐसी मेरी मूर्ति जो की तो रखी है, मगर दोनों हूबहू एक जैसी हैं। लेकिन एक जैसी दो मूर्तियों की कीमतें अलग अलग। मेरी 2000 रुपए की और तुम्हारी 200 रुपए की कैसे हो गई? तुम्हारी मूर्ति चांदी की है, जबकि मेरी एल्यूमिनियम के सस्ते धातु की है। दोस्त, माफ करना, मुझे गलतफहमी हो गई थी। लो अपनी मूर्ति। मुझे बिना देर के जॉर्जी के घर जाना चाहिए। जॉर्जी, जन्मदिन मुबारक हो। मेरी तरफ से यह उपहार कबूल करो। वाह, यह बहुत खूबसूरत है। डैडी देखो, बिल्लू ने मुझे कितना खूबसूरत उपहार दिया है। सस्ता लगता है? नहीं, इसके पीछे इसकी कीमत 2000 रुपये लिखी है, और यह शुद्ध चांदी का है। गज्जू, ज्यादा कीमती का गज्जू ज्यादा कीमती तोहफा लाएगा। जॉर्जी, हैप्पी बर्थडे। मेरी तरफ से यह उपहार कबूल करो। देखो, मैंने कहता था कि गज्जू ज्यादा महंगा उपहार लाएगा। मगर गज्जू की मूर्ति के पीछे कीमत सिर्फ 200 रुपये लिखी है। सीटी, मेरे बाजू ताकतवर होने चाहिए ताकि सब मुझसे डरे। बिल्लू, रास्ते में मुझे एक लड़के ने छेड़ा था। उसकी यह हिम्मत कि मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़े। बिल्लू, ताकत आजमाने का यह अच्छा मौका है, और फिर अपनी गर्लफ्रेंड पर इंप्रेशन जमेगा। चलो आप दिखाओ कि कौन हड्डियां तुड़वाने के लिए उतावला हो रहा है। चलो मेरे हीरो। उस लड़के ने तुम्हारे साथ क्या छेड़खानी की थी? उसने सीटी बजाई थी। वेर आवे। क्यों? लड़की पर सीटी बजाता है? मगर वह सीटी मेरे छोटे भाई ने बजाई थी। उसे बुलाओ। छोटू, बाराना, कोई तुम्हें बुला रहा है। आ रहा हूं। यह तुम्हारी सीटी के बारे में पूछ रहा है। कहो, क्या पूछना है? कुछ नहीं, आप सीटी अच्छे बजाते हैं। हमें मामूली बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
बिल्लू, कल जब तुम्हारी बॉलिंग की बारी आई तो तुम भाग खड़े हुए थे, मगर बजरंगी पहलवान, तब बारिश आ गई थी, पानी में खेल कैसे खेला जाता? तो तुम अब बॉलिंग कर सकते हो। ठीक है। धड़ाक। क्या अगली बॉल फेंकूं? नहीं। इनामी कार। धड़ाक। ओह। बावलू, तुमने टक्कर मारकर मुझे गिरा दिया। बिल्लू, तुम्हारा अपना कसूर है। पैदल क्यों चलते हो? कार होती तो गिरते नहीं। बावलू ठीक कहता है, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। बिल्लू, उदास क्यों हो? जोजी, कार मेरे काश मेरे पास एक कार होती और मुझे पैदल न चलना पड़ता। तुम्हारी समस्या का समाधान है, जल्दी कहो। वह बैलून कंपनी एक प्रतियोगिता कर रही है। जो कोई एक ही सांस में सबसे बड़ा गुब्बारा फुलाएगा, उसे इनाम में वह कार मिलेगी। अच्छा। कोशिश करने में क्या अर्ज है? जनाब, मैं गुब्बारा प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। हो, यहाँ बड़े बड़े मारुति फैल हो गए, तुम किस बरसात का छींटा हो? सर, मुझे एक मौका तो दीजिए। कोई तजुर्बा है? मैंने 6 महीनों तक एक पेट्रोल पंप पर टायरों में हवा भरी है। तुम आदमी दिलचस्प हो, लो गुब्बारा और प्रतियोगिता में शामिल हो जाओ। धन्यवाद। सचमुच उस लड़के ने दूसरों को मात दे दी। जीत उसी की है। नौजवान, यह ब्रांड न्यू कार तुम्हारी होगी। थैंक यू सर। मुझे यकीन नहीं आता कि मैं एक गाड़ी का मालिक हो गया हूँ। जो जी, तुमने जो सलाह दी थी उसका परिणाम निकला है। मैं वह कार जीत गया हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन बिल्लू। छपाक। ओह। अंधे, मैं तुम्हें देख लूंगा। बिल्लू, तुम्हारे कपड़े। जो जी, मैं पैदल जा रहा था कि एक कार वाला यह चीटे डालकर रफू चक्कर हो गया। तुम्हें पैदल चलने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें इनाम में कार नहीं मिली? मिली, लेकिन उसके लिए पेट्रोल के पैसे नहीं है। जुकाम की दवाई। पापा, जरा रुमाल देना। और लीजिए। तुमने इसे गंदा कर दिया, इसे अपने पास ही रखो। बाहर घूमकर आया जाए। बिल्लू, जरा इधर आना। मैंने कविता लिखी है। अ, जरा देखना कैसी है। आंख छू। तुमने मेरी अनमोल कविता का सत्यानाश कर दिया। सॉरी दोस्त, तुम खराब आदमी हो। गुलदस्ता कितना खूबसूरत है। यह मैं अपनी बहन के लिए ले जा रहा हूँ। आज उसका जन्मदिन है। बिल्लू आ रहा है। क्यों ना हम तीनों मोनू की सिस्टर को जन्मदिन की बधाई देने जाएं? आंख छू। मेरा गुलदस्ता, अब मैं अपनी प्यारी बहन को क्या दूंगा? मुझे दुख है, यह मेरी नाक की वजह से हुआ। ठहरो, तुम्हें इनहेलर सूंघो। इससे अब बंद बंद नाक खुलेगी और तुम्हें जुकाम से आराम मिलेगा। आंख छू। धड़ाक। तुमने मुझे चोट पहुंचाई, मैं तुम्हारी रेडियो का पाउडर बना दूंगा। बाप रे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वह दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, शायद थक कर बैठ गया। मेरा घर आ गया। सरपट दौड़ने से जिस्म में गर्मी आई और मेरा जुकाम ठीक हो गया। वायु प्रदूषण। ओह, धुआं। इनको जरा शर्म नहीं। श्रीमान, क्या आपको पता है कि आप सिगरेट से वायु प्रदूषण फैला रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है? देखो, बसें कितना धुआं छोड़ रही हैं। गब्दू को खांसी है, खो खो। यह स्वच्छ हवा न मिलने की वजह से है। खो। फैक्ट्रियों की चिमनियां भी धुआं उगल रही हैं। डॉक्टरों का मत है कि प्रदूषण से दमे की बीमारी हो सकती है। टीबी का भी वही कारण है। कैंसर भी हो सकता है। हम शहर में रहे तो ये मर जाएंगे। मैं मरना नहीं चाहती, मैं भी नहीं। कौन चाहता है? अगर मौत से बचना है तो एक ही रास्ता है कि हम शहर छोड़कर खुले वातावरण वाले गांव में चले जाएं। ठीक है, चलो। चलते चलो। लगता हम प्रदूषण को पीछे छोड़ाए हैं। आह, ताजा हवा में सांस ली। हो, यह गांव का छोकरा हमारे ऊपर क्यों हंस रहा है? लगता तुम लोग शहर से आए हो। हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता चला? अपने नाक कान से धुआं निकलता देखो। ओह, शहर का धुआं हमारे पेट में भर गया है। चलो जाकर पहाड़ की वादी में बैठा जाए। उधर मत जाना वरना पछताओगे।
पहाड़ों का कितना मनोरम दृश्य है, स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक ताजा हवा भी। कुड़ुम। ओह, इनमें से एक पहाड़ ज्वालामुखी है। भागो शहर की तरफ। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और यहाँ पे ऐड है ये बूमर और विश माउंटेन। एक दिन कुछ दोस्त वर्षों पुराने विश माउंटेन की खोज में निकलते हैं। काफी ट्रैकिंग के बाद बच्चे विश माउंटेन तक पहुंच जाते हैं। अरे वह देखो, विश माउंटेन। विश माउंटेन सभी की विश पूरी करता है। लंबी ट्रैकिंग से बच्चों को प्यास लगती है, थोड़ा डिलीशियस ड्रिंक हो जाए। तभी तभी विश माउंटेन से एक बड़ा गोला निकलता है। गोला जमीन पर गिरता है और उसमें से निकलता है मीठा लिक्विड। बच्चे लिक्विड पर टूट पड़ते हैं। वाह कितना मीठा है, वाह मजा आ गया, चटकारा। बच्चों का मन नहीं भरता, और चाहिए, हाँ थोड़ा और। पर विश माउंटेन सिर्फ एक ही विश पूरी करता है। बच्चे निराश हो जाते हैं। अचानक एक बच्चे को एक आइडिया आता है, बूमर। और बूमर तुरंत आ जाता है। हमें डिलीशियस लिक्विड दिलाओ। बूमर वो है विश माउंटेन। बूमर एक्शन में आता है। वह अपना आकार बढ़ाता है और विश माउंटेन के मुंह को अपने शरीर से बंद कर देता है और उसके पेट में गुदगुदी करता है। हा हा हा, अरे क्या कर रहे हो। विश माउंटेन के पेट में हलचल होती है और सारा लिक्विड बाहर आने लगता है। हा हा, छोड़ो। बूमर उसे छोड़ देता है। फिर विश माउंटेन से ज्वालामुखी की तरह निकलता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड लिक्विड से भरा बूमर स्प्लैश बबल गम। और बच्चे बूमर स्प्लैश पाकर खुशी से उछल पड़ते हैं। थैंक यू बूमर, वाह मुझे भी। तो दोस्तों एक कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।